दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल राधिका डिल्ला में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको जो वीडियो बनाने जा रही हूँ कि अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें और घर पे उन्हें विराजमान कैसे करें। तो मैंने ये ले लिया है हल्दी और इसमें मिला लिया है देसी घी। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की हल्के हाथों से मसाज करेंगे। आप सबको पता है कि जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी का दिन हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत खास होता है और हमारे लिए भी बहुत खास होता है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी की मसाज कर दी है। तो ये मसाज हम क्यों करते हैं? तो ये मसाज हम इसलिए करते हैं कि उपटन के तौर पर इस मसाज को अपने लड्डू गोपाल जी के लिए करते हैं। तो मैंने इसमें वास्तविक बना लिया, एक प्लेट ले ली है, इसमें बना लिया वास्तविक, और फूल और चावल मैंने इसमें चढ़ा दिए। तो आपके पास हो तो आप पीतल की प्लेट ले सकते हैं, चांदी की भी ले सकते हैं, तांबे की भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टील की प्लेट का यूज किया। वो आपके इच्छा के अनुसार लेनी है आपको। तो मैं आपको बता दूँ घी और हल्दी क्यों लगाई जाती है। तो उपटन के तौर पर हमारे लड्डू गोपाल जी के शरीर पर हल्दी लगाई जाती है और मूर्ति को अग्नि पर भी तपाया जाता है, क्योंकि इनका मूर्ति का दोष शुद्धिकरण हो सके। देखिए, हम किस किस चीज़ से, पता नहीं किस लिए मूर्ति बनाई जाती है, किस किस चीज़ से बनाई जाती है, तो उनका शुद्धिकरण करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हें पीटा भी जाता है, कुचला भी जाता है, सभी चीज़ों से। तो इनका दोष स्मृति हम करते हैं। इसके बाद हम कराएंगे स्नान। तो मैंने प्लेट में वास्तविक बना लिया है और फूल भी चढ़ा दिए। तो अब हम कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। आप इसमें कैसी भी प्लेट ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो अब हमने करा दिया है इन्हें स्नान। अपने लड्डू गोपाल जी को करेंगे हम अब विराजमान। अब स्नान किस प्रकार, तो हमें लड्डू गोपाल जी के चरण धोने होते हैं। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को वाश कराएंगे जल में। देखिए, जल में किस प्रकार से वाश कराया जाता है। वैसे तो हम कई प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन 5 चीज़ों से भी कर सकते हैं, 11 से भी कर सकते हैं और 3 से भी। तो मैं आपको 3 चीज़ों से बता रही हूँ। बहुत ही सरल विधि है दोस्तों। तो आप लड्डू गोपाल जी को जल में विराजमान कर दें, तो आप लेटा भी सकते हैं और बिठा कर भी कर सकते हैं। अगर हम एक दिन की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं अपने गोपाल जी की, तो हम उन्हें 2 घड़ी के लिए ढक दें। ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को 2 घड़ी के लिए ढक दिया है और ढकने के बाद 2 घड़ी तक हम इन्हें जल में ही विराजमान रहने दें। और फिर हमने इन्हें का कपड़ा उतार दिया है। तो फिर हम दोबारा से इन्हें स्नान करें। किसी भी चीज़ में वाश कराने के बाद हमें स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने फूल चढ़ा दिए अपने लड्डू गोपाल जी को और चावल भी डाल दिए हैं। तो पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी के चरण धोएंगे, फिर हाथ धोएंगे, फिर हल्के हाथ से और साफ शुद्ध जल से हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम फिर दूसरी चीज़ में अपने लड्डू गोपाल जी का वास करेंगे। चंदन का तिलक लगाएंगे, देखिए, और धूप आदि दिखाएंगे। तो अब हम अनाज में अपने लड्डू गोपाल जी को वास कराएंगे। तो हम इन्हें पूरी तरह से रख दें। वैसे तो दोस्तों बहुत बड़ी विधि होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताया है और छोटी विधि बताई है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बड़ी विधि भी बता सकती हूँ अगली वीडियो में। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको बड़ी विधि भी बता सकती हूँ। इसलिए अब आप सिंपल तरीके से भगवान का पूजन करें। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को अनाज में वास करा दिया है। वास कराने के बाद हमने 2 घड़ी के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को ढक दिया है और 2 घड़ी के बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी को कपड़ा हटा दिया है और अनाज में से हमने अपने लड्डू गोपाल जी को निकाल दिया है। देखिए दोस्तों, फिर दोबारा से हम अपने मैं बार बार बता रही हूँ कि जितनी बार भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को वास कराएंगे, उतनी बार ही हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है और अच्छे से पोंछ भी दिया है। ये देखिए, और मैं इनको चंदन का तिलक लगाऊंगी और आप इनके कान में मंत्र भी बोल सकते हैं। अगर आपसे मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं। देखिए, हम तीसरे तरीके चावल में वास कराएंगे इनका। ये देखिए, हम फलों में भी वास करा सकते हैं। हम मतलब कि कितनी भी चीज़ों में आप वास करा सकते हैं। और अच्छे से मैंने इन्हें का वास करा दिया है और फिर इन्हें 2 घड़ी के लिए हमने
ढक दिया है। 2 घड़ी बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को कपड़ा उठा लेंगे और फिर हम दोबारा से, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, दोबारा भी बता रही हूँ कि हम दोबारा से फिर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अच्छे जल से और शुद्ध जल से ही स्नान कराएं अपने लड्डू गोपाल जी को। और इसके स्नान करा दिया मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, ये देखिए। और स्नान कराने के बाद हम इन्हें अच्छे से हर वास के बाद इनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया है। और फिर हम इन्हें थोड़ी देर के लिए 2 घड़ी के लिए शयन कराएंगे। देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का बेड तैयार कर रखा है, ये देखिए दोस्तों। और मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए शयन करा दिया है। देखिए दोस्तों, तो हम थोड़ी सी देर के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को शयन करा दें और फिर दोबारा से अपना कपड़ा ढक दें। और देखिए यहाँ पर हमने 3 चीज़ों से वाश करा दिया है और फिर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है। लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है देखिए। और हम अब लड्डू गोपाल जी का अपने का श्रृंगार करेंगे, तैयार उन्हें अब हम तैयार करेंगे। ये देखिए, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी के सच में ही प्राण आ गए हैं और सच में ही भगवान जी के प्राण आ भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। और भगवान जी के दाहिने कान में आपको बोलना है। जो 16 संस्कार होते हैं भगवान, मतलब कि जैसे कि 16 संस्कार होते हैं, लेकिन भगवान जी के जो होते हैं वो 15 संस्कार होते हैं। जो हमारे लड्डू गोपाल जी के, किसी भी भगवान जी के होते हैं, वो 15 संस्कार होते हैं। तो आपको इनके दाहिने कान में 15 बार बोलना है। इस तरह से कि तरीके से आप अपने घर में स्वयं प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो आपको 15 बार बोलना है। इस तरीके से आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हम जल रखेंगे, खाने के लिए दूध, दही। एक बात और है कि बिना उसके तुलसी जी के पत्ते के लिए वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए आप उनके भोजन में तुलसी जी रखें जरूर अवश्य। देखिए मैंने यहाँ पे फल भी रख दिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। जब इन्हें भूख लगेगी तो ये खुद ही खा लेंगे। तो इस तरह से हम सरल तरीके से अपने घर में स्वयं ही अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बिल्कुल भी ना भूलें आरती ज़रूर करें और हमारे लड्डू गोपाल जी की आरती ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।